शुरुआत करने के लिए अपने बिखरे ख्वाबों को संजोना होगा, फिर उन्हें अपनी मेहनत से सींचना होगा। ख्वाबों से हकीकत तक का सफ़र आसान नहीं होगा। इस सफ़र में कई बार खुद अपने आप से लड़ना होगा, अपने बिखरे ख्वाबों को संजोना होगा। शुरुआत करने के लिए अपनी हर हार को ज़िंदगी का सबक बनाना होगा। इस दुनिया के सभी सवालों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुरुआत करने के लिए हर दिन कल से बेहतर बनाना होगा, हर दिन कल से बेहतर बनाना होगा। Hello friends, very good morning. Thank you for clicking on this video. Thank you for being here. I hope you all guys are doing very great. So guys, let's start our new day with some beautiful vibes. एंड गाइज़ आज की सुबह हो चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। एंड आज मैं उठी सुबह 6 बजे। उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन किया, घर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की, थोड़ा बहुत वोकेबलरी वगैरह रिवाइज़ की मैंने, थोड़ा बहुत कॉलेज का रिवाइज़ किया। एंड उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय पी। एंड उसके बाद अब मैं हो गई हूँ कॉलेज के लिए रेडी। तो अभी मैं कर रही हूँ कॉलेज के लिए बस का वेट। एंड गाइज़ अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर 100+ एस्पिरेंट्स है जो आप सभी की तरह एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आती है मैं वो सभी वहाँ पे शेयर करवाती हूँ। एंड जो भी डेली के न्यूज़पेपर होते हैं वो सभी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसलिए टेलीग्राम चैनल का हमेशा बोलती हूँ क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कई बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मेरे से हो सकती है मैं उतनी करूँ सभी की। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी को कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सरकारी जितनी भी नौकरी होती है उन सभी की अपडेट आती है कि भाई कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सी नौकरी का है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा। तो गाइज़ अब कॉलेज में से आने के बाद टेस्ट वगैरह सब देने के बाद, आज तो मेरी मैथ्स की प्रैक्टिकल भी थी, सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे आते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए, उसके बाद कुछ खाना पीना किया। एंड खाना पीना करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास बैठ गई थी नीचे। एंड उसके बाद मैं अब आ गई अपने रूम में दोबारा पढ़ने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ मैथ्स का। एंड इसके बाद मैं देखूँगी और क्या क्या करना है मेरे को आज। आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि आपका कॉलेज कितने टाइम पे स्टार्ट होता है, कितने टाइम पे ख़त्म होता है। तो मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट क्लास होती है 9 बजे। एंड उसके बाद कॉलेज में 1 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, वरना रेगुलर क्लासेस होती है। और 1 घंटे का ब्रेक भी सिर्फ 2 ही दिन होता है, वरना उस टाइम पे होती है मैथ्स की प्रैक्टिकल। तो एंड ख़त्म होता है ये मेरा 2:15 पे लास्ट क्लास होती है। एंड उसके बाद फिर बस लेके घर आते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत 1 घंटा एक मैं रेस्ट करती हूँ, खाना पीना करती हूँ, कपड़े चेंज 1 घंटे में मैं सब कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं करती हूँ एसएससी और कॉलेज का जितना भी मेरे को रिवाइज़ करना होता है वो सब करती हूँ मैं। तो अभी मैं वही मैथ्स का कर रही थी, क्योंकि ये मैथ्स कहीं ना कहीं एसएससी के लिए भी यूज़फुल है एंड कॉलेज में भी करना ही है। तो मैं अभी इन्हीं को कर रही हूँ, निकाल के देख रही हूँ। मैं आपको बताऊंगा इस मेरे साथ तो क्या होता है। मैं ऐसे नहीं करती भाई मेरे को आज ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। मैं पढ़ती रहती हूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या होता है, वो मॉर्निंग में करना चाहते हैं वोकेबलरी, लेकिन जो आपका मन करे ना वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि चलो मान लेते हैं आपको सुबह माइंड फ्रेश होता है इसलिए आप वोकेबलरी करते हो। आप वोकेबलरी की बुक निकाल के बैठ जाते हो और आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, आप उस पेज को देखते जा रहे हो और आपके माइंड में कोई भी वर्ड नहीं आ रहा। इसलिए जिसका मन करे वो पढ़ो, जोन से भी सब्जेक्ट का आपका मन करता है, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये फिक्स नहीं है भाई सुबह वोकेबलरी पढ़नी ज़रूरी है। जिस चीज़ का भी मन करे ना उस चीज़ का करो। तो मेरे साथ यही होता है। मैं क्या पता कभी इंग्लिश ही कर दूँ, पूरी इंग्लिश के 3-4 चैप्टर एक साथ कर दूँ, और कभी क्या पता मैं मैथ्स की क्लासेस लगाती रहूँ। ये मिक्स सा रहता है। और इंग्लिश का पिछला रिवाइज़ कर लेते हो। रिवीजन मस्ट है गाइज, रिवीजन सबसे मस्ट है। आप आगे करते हो तो, लेकिन साथ साथ में रिवीजन भी करते चलो। अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश का। एंड गाइज आजकल तो सुबह उठते हैं तो इतना अच्छा मौसम रहता है ना, कई देर तो मेरा यही मन करता रहता है कि भाई मैं यहीं पे बैठ जाऊँ। मैं मॉर्निंग में पता है क्या करती हूँ, मैं कई बार तो बिल्कुल चेयर बालकनी में लगा के बालकनी में बैठ जाती हूँ चाय लेके, और अपनी कौन सी भी बुक लेके जिसका भी मेरा पढ़ने का मन करता है ना, थोड़ा बहुत ऐसे होता है भाई इसका कर लेती हूँ। वहाँ पे बालकनी में बैठ जाती हूँ और मन ही नहीं करता यहाँ से उठ के जाने का। जब धूप आ जाती है ना मैं तो तभी उठती हूँ। एंड उसके बाद भाग भाग के अपने मॉर्निंग के सारे रूटीन वर्क करती हूँ। अब तो एहसास होने लग गया कि हाँ ठंड आने वाली है, वरना अभी तक तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे तो कि ठंड आएगी कि क्या। देखो अक्टूबर आ गया है और अभी तक बिल्कुल दिन में तो इतनी धूप होती है जैसे जून का महीना ही चल रहा हो।
अभी जल्दी से ठंड आ जाएगी और हम सबको जो जो कॉलेज में जाते हैं उनको गर्मी से राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे ठंड में। बिल्कुल सही, गर्मी में तो सभी बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी ठंड आ जाए, बस यही उम्मीद करते हैं हम। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ बाहर, देखो शाम के मौसम में, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए मैं वहाँ से उठ के टेबल से उठ के आ गई हैंडसम पेड़ के पास और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर के पास। तो अभी मैं बुक लेके यहीं पे बैठ गई हूँ और यहीं पे मैं कुछ देर पढ़ूंगी एंड फिर उसके बाद ही चलेंगे अंदर, जब अंधेरा हो जाएगा, जब मेरे को नोटबुक के जो ये अक्षर है वो दिखने बंद हो जाएगा ना, तभी चलेंगे। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, आप खिड़की से भी देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा हो गया। तो इसके बाद अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए कॉलेज का। तो अब मैं यही करूँगी, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का। मेरे पास सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथ्स, ये है मेरे पास कॉलेज में सब्जेक्ट्स। तो अभी मैं एक बार थोड़ा थोड़ी मोटी मोटी इनकी रिवीजन ले लेती हूँ। मैं इंग्लिश का तो इसलिए ही करती हूँ क्योंकि इसमें वोकेबलरी सुधर जाती है हमारी एनसीईआरटी से, तो इसलिए वही कर रही हूँ। अभी देखो ये वोकेबलरीज आ गई है, यहाँ से बहुत यूज़फुल होती हैं ये भी हमारे लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीडिंग करना एंड वहाँ से जो वोकेबलरी आती है उनको करना, इसलिए अब मैंने ये सब कर लिया है। और अब मैं करूँगी मैथ्स के नोट्स रिवाइज़। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे नोट्स, मेरी हैंड राइटिंग शुरू के पेजों में तो आपको सही लगेगी, लेकिन लास्ट में बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे काट मटोड़े मारे हुए हैं हमारे हरियाणवी में बोलते हैं गंदी राइटिंग को, काट मटोड़े मारे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश बिल्कुल मिक्स करके नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे मेरे को समझ आ सकते हैं वैसे। तो अभी ये भी डंडना डंडन हो चुका है। तो अभी आप देखो मैंने जो जो बुक निकाली थी बैग में से वो दोबारा डाल दिया है, सुबह सुबह टाइम नहीं होता ना इतना सब सेट करने के लिए। तो अभी मैंने बुक डाल दूँगी मैं अपने बस्ते में, जो जो मुझे कल लेके जानी है, एंड उसके बाद फिर सो जाएंगी खाना पीना करके। तो अभी देखो बिल्कुल रात हो चुकी है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस।